ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। इट इज़ अ फैक्ट नोन टू ऑल ऑफ अस। इसका कारण ये है कि बच्चे अपना बचपन जी रहे हैं और पढ़ाई उनके साथ साथ चल रही है। दे आर enjoying their childhood, but studies are there as something which is stopping or lessening that enjoyment. तो आज हम बात करते हैं कि बच्चों की स्टडी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाएं। हेलो ऑल। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं और हम इसके लिए उनको नैग करते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इस तरह से हम उनको नैग करते जाते हैं कि उनके मन में और ज़्यादा डिसइंटरेस्ट डेवलप होता है। पढ़ना ज़रूरी क्यों है? बचपन में, बड़ा होके भी हम पढ़ सकते हैं। अगर ये हैबिट्स शुरू से फॉर्म हो जाती हैं तो बच्चे को डिसीजन मेकिंग, फोकस, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से सिखाती हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि उनकी स्टडी हैबिट्स अच्छे से हो जाएं और वो अटेंशन दे करके पढ़ सकें। स्टेप इज़ फाइंड आउट व्हाट योर चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल इज़। सभी बच्चे अलग अलग तरीक़ों से बेस्ट लर्न करते हैं। अगर आपका बच्चा देख करके सीखता है अच्छा, या बोल करके सीखता है, या सुन करके सीखता है, या एक्टिविटी करके सीखता है, फाइंड आउट योर चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल। देयर आर 3 बेसिक लर्निंग स्टाइल्स। फर्स्ट इज़ अ विजुअल, सेकेंड इज़ एन ऑडिटरी, थर्ड काइनेस्थेटिक। आप देखिए आपका बच्चा किस में सबसे ज़्यादा और जल्दी सीखता है, आप उसी लर्निंग स्टाइल के थ्रू बच्चे को सिखाइए। अगर विजुअल है तो टीच देम थ्रू फ्लैश कार्ड्स, चार्ट्स, बुक्स, पिक्चर्स या फिर वीडियोस। और अगर आपका बच्चा सुन के, बोल के ज़्यादा सीखता है तो उसको उसी तरह से ऑडियोज से या फिर रिपीटिशन के थ्रू सिखाइए। और अगर काइनेस्थेटिक है आपका बच्चा तो उसको आप एक्टिविटीज़ करवा करके, फिज़िकली इन्वॉल्व करके सिखाइए। सेकेंड स्टेप इज़ रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस व्हेन द चिल्ड्रन आर स्टडीइंग। आप इंश्योर कीजिए वहाँ टीवी नहीं चल रही हो या आप बैठ करके मोबाइल पे कुछ ना कर रहे हो, बिकॉज फॉर चिल्ड्रन अ स्मॉल डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो टेक्स अवे देयर एंटायर फोकस और पहले का पूरा छूट जाता है उनसे। धीरे धीरे उसकी हैबिट डेवलप करें और जब आप देखें कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है तब उसको छोड़ दें। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप एक फ़िक्स जगह बना के रखिए जहाँ बच्चे को पढ़ना है, एक फ़िक्स टाइम पे पढ़ने बिठाइए और उस जगह को इस तरह से आप प्रिपेयर करके रखिए, ऑर्गेनाइज़ करके रखिए कि बच्चे को पढ़ते वक्त जो कुछ भी चाहिए, उसकी बुक्स, स्टेशनरी या और कुछ अगर चाहिए होता है बच्चे को, तो वहाँ पे उसके लिए हैंडी हो और वो उसी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ हो। बिकॉज शेड्यूल, रूटीन्स and familiarity really plays a big role in good study habits. Fourth is teach them the value of routine. उनको आप खुद रूटीन में रहना सिखाइए। आजकल बच्चों की क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके लिए संभव नहीं है कि हर रोज़, सप्ताह के हर दिन बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम पे पढ़े। इन दैट केस यू डिवाइस अ रूटीन। बच्चे को भी सिखाइए कि वो अपना वीकली, मंथली और ईयरली सिलेबस ध्यान रखे और उसको प्लान करना सीखे। ये धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होगा, इन्वॉल्व देम। जस्ट स्टार्ट विद वेरी स्मॉल स्टेप्स। एक छोटे बच्चे को आप नहीं बोल सकते हैं कि अपनी रूटीन अरेंज करो, उस तरह से पढ़ो। व्हेन द चिल्ड्रन आर यंग, स्पेशली व्हेन दे आर बिफोर देयर टीन्स, टीच देम टू ब्रेक अप स्टडीइंग इनटू स्मॉलर चंक्स। बहुत सारा, हम सोचते हैं छोटा बच्चा भी है 2 घंटा बैठ के पढ़े, इतना अटेंशन स्पैन हमारा भी नहीं है कि विदाउट इंटरप्शन हम 2 घंटा तक कोई काम कर सकें। सो टीच देम टू स्टडी इन स्मॉल चंक्स। आप ऐसा कर सकते हैं कि 20 मिनट का, 15 मिनट का एक चंक बच्चे ने पढ़ाई किया, अब 5 मिनट का ब्रेक दीजिए, बच्चा दौड़ के आए, खेल के आए, टीवी ना देख के आए। So some physical activity, then the child comes back to the studies again. Make studies fun and not a chore. हम कई बार खुद ही बोल बोल के प्रेशर क्रिएट करके बच्चे के मन में स्टडीज़ को
एक बहुत बड़ा हवा बना देते हैं एंड दे स्टार्ट हैविंग दिस डिसकम्फर्ट अराउंड द स्टडीज. दे डोंट वांट टू स्टडी. वी टेल देम इट इज़ डिफ़िकल्ट, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं करोगे ज़िंदगी में, कुछ बनोगे नहीं. In fact, there are some people who say अगर नहीं पढ़ोगे तो मजदूरी करनी पड़ेगी. So we are creating that negative energy around studies. Let it be fun. Tell them पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, आगे बढ़ोगे, लोगों की हेल्प कर सकोगे. You will be able to travel around the world, do whatever you want. You'll have more freedom rather than associating studies with threats. नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं बनोगे. So make studies, give them the impression that studies are fun and not a chore to do, not something which they will be penalized for. 7th, encourage them to have independent thinking, problem solving skills. उसमें अगर वो गलतियाँ भी करें तो उनको encourage करें. Just then don't try to correct the mistake. Let them learn by their mistakes. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. उनका माइंडसेट इस तरह से बनाएं कि वो अगर एफर्ट डालेंगे तो वो सीखेंगे. डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन, जस्ट लेट देम इवॉल्व, लेट देम लर्न थ्रू देयर मिस्टेक्स. एंड 8th, डोंट रिवॉर्ड देम फॉर एवरीथिंग दे डू इन टर्म्स of something material. You can praise their problem solving skills, praise them for their specific efforts. लेकिन ऐसा नहीं कि होमवर्क कर लोगे तो टीवी देख लोगे, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ जाओगे तो तुमको ये गाड़ी मिल जाएगी या ये टॉय मिल जाएगा. नो, डू नॉट गिव मटीरियल रिवॉर्ड्स फॉर देयर स्टडीज. दैट हैज़ टू बी ओनली इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट. व्हेन यू एसोशिएट थिंग्स विद देयर स्टडीज, दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर. अगर आपको लगे कि बच्चा नहीं पढ़ रहा तो फाइंड आउट व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम हो रही है? बच्चा समझ नहीं पा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, या बच्चे की समझ से ज़्यादा काम दे दिया जा रहा है, या ऐसा हो रहा है कि बच्चा इससे ज़्यादा जानता है. अभी द चाइल्ड इज़ जस्ट डिसइंटरेस्टेड बिकॉज इट इज़ नॉट टू द चाइल्ड्स लेवल ऑफ स्मार्टनेस. सो फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. अटैक इट. कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चे को जो काम मिल रहा है वो उसने घर पे पहले ही करके रखा है. सो दे लूज इंटरेस्ट ओवर देयर बिकॉज दे वांट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड नॉट डू द सेम ओल्ड थिंग्स अगेन एंड अगेन. सो जस्ट बी एट पार विद द स्कूल और वॉट एवर फॉर्मल वे ऑफ स्टडीज़ दे आर डूइंग. एंड अगर आपको लगता है नहीं बच्चे को और ज़्यादा सीखना है तो लेट देम लर्न थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस. Let them increase their knowledge by reading. अगर आपको कुछ उनको एक्स्ट्रा पढ़ाना है तो आप उनका नॉलेज सीकिंग को इंक्रीज कीजिए, नॉलेज सीकिंग उनका इनकरेज कीजिए. नॉट दैट कि क्लास से एक स्टेप या एक चैप्टर आगे रहना है. सो इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ इट एंड सॉल्व दैट. इस तरह से आप अपने बच्चे की स्टडी हैबिट्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, so that they learn to study without you telling them. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जिन जिन बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है, जिन पेरेंट्स को आपको ये बताने की ज़रूरत लगती है, उनके साथ शेयर करें, कमेंट करें. कोई और टिप बता सकते हैं तो वो भी बताएं. सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the notification icon also. Thank you. This is Varsha saying bye bye till the next video.